हमारी संस्कृति देखो, पर्वतों को पूजा जाता है, गिरिराज और गिरनार को, उसमें श्रद्धा के नाम पर उस वृक्ष तुलसी और पीपल को पूजा जाता है। ये भी तो श्रद्धा है। गौ माता को पूजा जाता है, आपकी श्रद्धा है ये। तो श्रद्धा आपकी जहां है वही परमात्मा है। आपकी जहां श्रद्धा है वही परमात्मा है। आप ये मत पूछो कि परमात्मा कहाँ है कहाँ नहीं है। मेरे भाई बहन, परमात्मा हर जगह है। ऐसा मैंने अपने गुरु के मुख से सुना कि जब भगवान बुद्ध ने अपने पत्नी यशोधरा को और राहुल को छोड़ करके रातों रात निकल गए, भिक्षु बन करके पूरी दुनिया में भ्रमण की और शांति की, ज्ञान की प्राप्ति करके, जब मैंने ऐसा सुना है, जब घर के लिए लौटे, यशोधरा ने प्रश्न की, उसकी पत्नी, ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, काम का चीज है। यशोधरा ने प्रश्न की अपने पति, उस सिद्धार्थ था पहले नाम उसका, सिद्धार्थ का जन्म होता है लेकिन प्रकट होता है बुद्ध का। परमात्मा का जन्म नहीं होता, परमात्मा का प्रकट होता है। जिसका जन्म होता है वो मरता है, लेकिन जिसका प्रकट होता है वो मरता नहीं, हो शाश्वत है। परमात्मा का जन्म नहीं होता, परमात्मा का अवतार होता है। तो भगवान बुद्ध जब घर लौट रहे थे ना, तो उसकी पत्नी यशोधरा ने पूछी कि बताओ, मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, मेरे माँ बाप आपसे शादी कर दिए मेरा आपसे, और मेरा जो ये पुत्र है ना, ये एक दिन का छोटा था। उस समय राहुल एक दिन का छोटा था जब भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा था। आपने बताओ, आप पूरा विश्व के, पूरे एशिया का ज्ञान का पुंज कहलाते हो। मेरा एक आपसे प्रश्न है। यशोधरा का प्रश्न गंभीर है बाप, क्योंकि बुद्ध सारे दुनिया में ज्ञान की आहुति देते फिरते हैं, सभी लोगों को ज्ञान की उपदेश देते हैं। लेकिन यशोधरा का एक प्रश्न छोटा सा था, बताओ आप कहते हो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा जब सब जगह है तो क्या परमात्मा यहां नहीं था? अपने घर छोड़कर क्यों गया? मैं जानना चाहती हूं। मेरा पुत्र उस दिन एक दिन का था, अपने सोते सोते मेरे पुत्र और मेरे को आपने छोड़कर गया क्यों? मेरा यह प्रश्न है। पूरे दुनिया को ज्ञान बांटने वाले गौतम बुद्ध उस बिहार की धरती से वो बहुत बड़े विद्वान मौन हो जाते हैं। उतने बड़ा महापुरुष मौन हो जाते हैं और कुछ देर के बाद बोलते हैं, यशोधरे तेरे को पता है परमात्मा सब जगह है, मैं जानता हूं, लेकिन बिना यात्रा के अनुभूति नहीं हो सकती है। मैंने इतना यात्रा किया, इतना भ्रमण किया, तो ही मेरे को अनुभूति हुआ कि परमात्मा हर जगह है। मैं तो केवल पहले मानता था कि परमात्मा हर जगह है, लेकिन मेरे को अब अनुभूति, यानी मैं जान गया कि परमात्मा हर जगह है। पहले मान लो, मान करके आप उसके साथ लग जाओ तो धीरे धीरे आप जान जाओगे कि सच में है परमात्मा। पहले मानो छुटमुट का कि परमात्मा ये है, उसकी पूजा करो, इसके बाद धीरे धीरे अनुभूति होने लगेगी तो आप उसको जान जाओगे। जब जान जाओगे तो आपका जीवन हो जाएगा वही। पहले मानना पड़ता है, फिर जान जाओगे, फिर आपकी वो जीवन हो जाएगी। जीवन का मतलब आप भी परमात्मा, वो भी परमात्मा, वो भी रूप, आप भी रूप। आपकी बातें, मेरी बात जो है थोड़ी नास्तिकता लगेगी कि क्या कर रहे हैं। आपका अगर मगज आ जाए, विवेक हो जाए, तो आपका होना भी परमात्मा है। आप समझो मेरे भाई बहन, बुद्ध ने यही बोले
कि मैं पहले मानता था कि परमात्मा सब जगह है, लेकिन मैं भ्रमण करके अनुभूति करके ये जान गया, अनुभव हो गया मेरे को कि परमात्मा सच में सब जगह है। बिना यात्रा के अनुभूति नहीं मिल सकती मेरे भाई बहन। यात्रा का मतलब समझ रहे हो? यात्रा का मतलब केवल चलने के लिए मैं यात्रा नहीं बोल रहा हूं। आप भक्ति कर रहे हो तो उसमें रस जाओ, उसमें समझ जाओ, उसमें मिल जाओ, ये यात्रा है। और बिना यात्रा के अनुभूति नहीं मिल सकती है। और अनुभूति उधार नहीं होती है, ये व्यक्तिगत होती है। हर व्यक्ति की अनुभूति अलग अलग होगी। कोई 24 घंटा भजन करने वाला है, कोई 24 घंटा में 30 घंटा 19 घंटा भजन करने वाला है, कोई एक भी मिनट भजन नहीं करने वाला है। तो सबकी अनुभूतियां अलग अलग होगी कि नहीं होगी? मेरे भाई बहन, अनुभूति उधार नहीं मिलती है, ये व्यक्तिगत होती है। परमात्मा कहाँ है कहाँ नहीं है, ये मन और बुद्धि मगज का प्रश्न नहीं है। आपकी श्रद्धा कहाँ है, परमात्मा वही है। तो मेरे भाई बहन, रात को